भी ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को दिवाली और धनतेरस की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं दैनिक हरियाणा के दैनिक टीम को स्वागत करती हूँ और मेरे गांव के को भी इन लोगों के लिए स्वागत करती हूँ। मैं अपने सरपंची खड़े होने के लिए जो मैं अपने गांव के मुद्दे के लिए मैं इसलिए खड़ी हो रही हूँ कि मैं अपने गांव के लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। जैसे कि हमारे गांव में साफ सफाई की नियमित रूप से होनी चाहिए। जैसे कि हम जितनी भी साफ सफाई रखेंगे उतना ही हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जैसे कि गांव में हमारे कहीं गंदा नाला कि गंदा पानी कहीं बह रहा है उसको साफ सफाई रखें नियमित रूप से। और जैसे कि हमारे गांव में बहन बेटियां वगैरह शिक्षित करना है उनको, अगर हम जितना शिक्षा देंगे, जिस रूप से हम उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे वो आगे बढ़ेंगी। जिस हिसाब से अगर हम उनकी जितनी भी हम अपनी हिसाब से जितनी भी मदद करेंगे उतनी हम आगे। जैसे कोई बेरोजगार आदमी है जिनके पास काम नहीं है कि भी हम वो लोग कि हमें कहीं काम मिले, हम उनकी सहायता करेंगे कि उनको काम मिले, उनको रोज़गार देंगे कि वो अपना खुद के पाँव से खड़े हों, कि वो अपना रोज़गार कर सके। इस हिसाब से हमारा जो भी गांव में जितना भी जो भी सब कुछ हमारा कार्यकर्ता हैं, जो भी जितने हमारे गांव के जितने भी लोग हैं, जैसी व्यवस्था हमारी हो रही है सबकी भेदभाव जो भी है सब कुछ नियमित अच्छे से होना चाहिए। किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए, भाई कोई छोटा बड़ा कुछ भी हो। जैसे कि हम कि वो बड़ा है तो मतलब वो अपने हिसाब से कर रहा है कि भाई हमें उसके हिसाब से नहीं चलना चाहिए। जैसे कि अगर सब लोग हम अपने सम्मान से देखेंगे, सम्मान से करेंगे तो देश आगे हमारा बढ़ेगा। अगर हम उनको सम्मान तरीके से नहीं देखेंगे तो हमारा देश आगे तो नहीं बढ़ पाएगा। गाँव में जितना स्वच्छ रखेंगे, जितना साफ रखेंगे उस हिसाब से हमारा सब कुछ साफ रहेगा। ये नहीं कि हम अगर जितनी गंदगी फैलाएंगे तो वो गंदा ही रहेगा, ना कहीं बीमारियां जितनी फैलेगी सब कुछ सारी चीज़ की भी वो करेंगे, बीमारी फैलेगी, कहीं कुछ होगा तो कहीं भी कुछ हो। इसलिए मैं यूँ चाहती हूँ कि मैं हर लोगों की भी जैसे भी हो सहायता करूँ कि वो कहीं भी किसी चीज़ से भी परेशान ना हो, हर चीज़ भी जैसा हो उनके हर हिसाब से करें, हम उनकी सहायता करेंगे, उनकी मदद करें। मैं चाहती कि मैं उन बच्चों के लिए जैसे कि सरकार से निवेदन करूँगी कि मेरे यहाँ पे लाइब्रेरी बनाए जहाँ बच्चे आराम से वहाँ बैठ के अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सके। जिससे वो अपनी शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो उनकी वहीं हर चीज़ की आगे तक आगे जाएंगे, जिससे वो अपनी शिक्षा को ग्रहण पढ़ेंगे, कहीं दूर भी नहीं जाना पड़े कि वहीं अपने पास की आराम लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई कर पाए। मैं और हाँ, मैं अपने गांव में एक पूरे गांव में हम अपने सीसीटीवी कैमरा लगवाना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि देखो गांव में बहुत चीज़ें होती है। जैसे कि किसी घर में जैसे कि कहीं किसी घर में कुछ चोरी हो, कुछ भी हो, कहीं भी कुछ भी होता है कि मतलब गांव में ये चीज़ लगाना ज़रूरी है, जिससे कि हर चीज़ के माध्यम से सबको जानकारी मिल जाती है कि आज हमारे घर में क्या हुआ, कि भाई हमारे घर में क्या होगा क्या नहीं, कि सीसीटीवी फुटेज के द्वारा हर आदमी लाइब्रेरी बनाए जिससे भी बच्चों को पढ़ने की सहायता मिले। आप चाहते हैं कि सरकार की तरफ से और आपके गांव के अंदर लाइब्रेरी को, जिससे हमारे जो मैं देखते हैं हाँ जो लोग उससे शहर में ना कर सकते हैं, उनके लिए कुछ सुविधा। हाँ जी, मैं ये चाहती हूँ कि उनको गांव में यही सुविधा को पास में यहीं मिले, कि दूर कहीं जाना ना पड़े, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कुछ ऐसा साधन नहीं होता जिससे कि वो दूर जा सके। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि उनका जो भी शिक्षा, जो बच्चे हैं कि वो चाहते कि मैं पढ़ूँ, कुछ बनना चाहती हूँ कि भाई मैं आगे कुछ करूँगी, तो मैं उनके लिए कि मैं लाइब्रेरी यहाँ सरकार से ये कहूँगी कि उनके लिए एक लाइब्रेरी बनाए जिससे कि वो बच्चे उसमें अपनी पढ़ाई कर सके। और जैसे कि गांव में मैं ये चाहती हूँ कि एक सरकार से ये निवेदन करूँगी मेरे गांव में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, जिससे कि सब गांव के लोग नियमित रूप से अपराधी की भी कोई भी घटनाएं होती है या कुछ भी होता है उससे हमारा गांव रहे, सुरक्षित रहे। मैं सरकार से ये निवेदन करूँगी, जो सरकार जो हमारी जो भी योजना आती है कि हर प्रत्येक घर में कि वे सबके घर में ये योजना लागू होनी चाहिए। जो गरीबी निजी रेखा के जो जीवन रेखा जो छोटी जाति के जो रेखा जिनके पास रोजगार नहीं है, काम करें कोई भी मतलब जिसके लिए खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं ये सरकार से ये निवेदन करूँगी कि
उनको रोज़गार दें, कि भाई मैं उनकी बस सहायता करूं कि उनको रोज़गार मिले, कि कहीं किसी के आगे वो यहीं वहाँ घूमने, उनको खुद को काम मिले, जिससे वो अपना खुद का घर परिवार संभाल। गाँव में जितने भी कच्चे रास्ते हैं मैं उनको पक्का कराना चाहूँगी, और सरकार से ये निवेदन करूँगी कि यहाँ कुएँ के जो रास्ते जाते हैं उसको भी पक्का करवाना है। और जैसे कि हमारे गांव में शौचालय भी एक होना चाहिए, जिससे कि सार्वजनिक शौचालय भी बना होना चाहिए। मैम, गाँव वालों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं गांव वालों को ये संदेश देना चाहूँगी कि अच्छा चुने और सही चुने। ये आपसे मेरी निवेदन। जैसे कि आपने आपकी मैडम को, आपकी पत्नी को सरपंची पद के लिए अपने उतारा है, हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इन मुद्दों को लेकर के? मैं यही कहना चाहूँगा गांव वालों को, क्योंकि गांव के अंदर पीछे समय से मैं देखता रहा हूँ, गांव के अंदर बहुत ही चोरियाँ हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ से हमारे गांव से कोई गुजरता भी नहीं था। आने वाले 1-1.5 साल के अंदर इतना सुधार हुआ है कि गांव के अंदर कोई भी विकास के लिए सर आपको यही है कि गांव में साफ सफाई करवानी है। खेतों के अंदर जितने भी कच्चे रास्ते हैं, खेतों के वो सारे बनवा रहे हैं। लोग जो खेतों में जाते हैं वो रास्ते अभी भी कच्चे पड़े हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि ये सभी रास्ते पक्के करवाए। और गाँव की और कुछ समस्याएं गरीबों के लिए या स्वयं रोजगार ऐसे बच्चों के लिए या जैसे महिलाओं के लिए? हाँ, यही है, जो भी सरकार से जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी गरीबों तक पहुंचाएंगे। जितने भी गरीब हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ दिलवाएंगे। एक भी घर ऐसा नहीं रहेगा जो इस योजना का लाभ न ले सके। मैं गांव के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि पिछले कई सालों से विश्वास करते आ रहे हैं, जो वादे किए हैं वो पूरे भी किए हमने।